छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए जनता से वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आए। वही कवासी लखमा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित टिप्पणी की थी और कल एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज हुई थी, विस्तार न्यूज ने आपको दिखाया था। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने यहां, जरा वो सुन लीजिए, फिर आगे कवासी लखमा की बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। सुना आपने, ये राहुल गांधी को आपने सुना, जल जंगल जमीन की लड़ाई बता रहे हैं। उसके बाद कवासी लखमा भी आज जोश में नजर आए हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है और अपने पक्ष में वोट की अपील की है। सुनिए। हमारा राहुल गांधी जी आके तुम लोगों को बोला कर्जा माफ करने का, राहुल गांधी बोला नौकरी देने का, मोदी क्या बोल के गए? नहीं, मोदी गारंटी। कौन सा गारंटी? महंगा का गारंटी। तो इसलिए सब बस्तर के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, राहुल गांधी ने नौकरी का बात किया, कर्जा माफी का बात किया, दान का रेट 5,500 देंगे। उसके बाद तुम लोग को 1-1 लाख रुपया महिला मोड को देने का वायदा किया। मोदी काली है या रायपुर आता है, अगर बस्तर आता है झूठ बोल के चला जाता है। तल्ख दिखे कवासी लखमा, कल एफआईआर भी हुई है। राहुल गांधी को भी आपने सुना, कवासी लखमा को भी सुना। यही तो है विस्तार न्यूज की खासियत, जो भी सारे आयाम होते हैं उन्हें हम बताते हैं और फिर रिपोर्टर का रुख करते हैं। संजय जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी संजय। कवासी लखमा और एग्रेशन में नजर आए हैं। राहुल गांधी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई बताई, आप पूरा दिन डटे रहे, अड़े रहे, क्या कुछ देखा वो भी बता दीजिए दर्शकों को विस्तार से। संजय। नीतीश, सबसे खास बात जो थी इस पूरी सभा के दौरान, राहुल गांधी बोले, सचिन पायलट बोले, दीपक बैज बोले, कवासी लखमा बोले, लेकिन उस एफआईआर के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा जो कल कवासी लखमा के ऊपर हुई है। ठीक हुई है, गलत हुई है, जो कुछ भी है, लेकिन इस बारे में किसी तरह की कोई भी बात किसी भी नेता ने नहीं कही। दूसरी बात कि जब आज राहुल गांधी यहाँ सभा में आए थे तो वो अपने उसी भाषण को दोहराते नजर आए जो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो बस्तर आए थे तब सुना था। उन्होंने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि जो कांग्रेस है वो आदिवासियों को आदिवासी मानती है, लेकिन बीजेपी उन्हें वनवासी मानती है, और इसके बीच अंतर क्या है वो ये समझाते दिखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो पुराने मुद्दे हैं जो वो लगातार उठाते आए हैं उन मुद्दों को फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने अदानी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो देश की संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में है,
तो वो इस तरह की बातें करते नजर आए। लेकिन जो सबसे खास बात थी, उन्होंने कहा कि हम एक झटके में देश से गरीबी मिटा देंगे अगर उनकी सरकार आती है। इसको लेके उन्होंने अपना प्लान भी बताया। अब देखिए वो कितना प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है ये तो बाद में समझ आएगा, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर जोर देते आए कि देश में आर्थिक असमानता है और उनकी सरकार चाहती है या वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जब वो सरकार में आएंगे तो वो इस असमानता को खत्म करें और देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी क्या उस प्लान गरीबी समझाया, से क्या बाहर प्लान निकले। समझाया है कैसे संजय, जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। फिर अगली खबर में राजनाथ सिंह की भी बात करनी है, वो भी बस्तर पहुंचे हैं। देखिए मैंने बताया ना कि देखिए एक जो उनकी योजना है जिसमें उन्होंने कहा कि हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो सबसे वरिष्ठ महिला है, तो मतलब महीने का क्या होता है 8,000 रुपए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने कहा कि 30 लाख वैकेंसीज हैं, जैसी उनकी सरकार आएगी उसे भर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक और पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें युवाओं को जो इंटर्नशिप हम कहते हैं ना, उस तरह का इंटर्नशिप दिया जाएगा जिसमें उन्हें पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो उनके भाषण में खास तौर पर उन्होंने जिक्र यानी कि किया। जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, जो भी उन्होंने न्याय की गारंटियां जारी की है, उसी की बिना पर कहा है कि हम एक झटके में जो गरीबी है उसे दूर कर देंगे।